दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लानिंग की यानी नियोजन की सीमाएं क्या क्या है। अब तक दोस्तों हमने जाना है कि नियोजन क्या है, नियोजन की विशेषताएं क्या है और नियोजन का महत्व क्या है। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की कोई सीमाएं होती है, हर चीज़ की लिमिटेशंस होती है। तो इसलिए दोस्तों हमें नियोजन की लिमिटेशंस भी जानना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज़ की सीमाएं होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं है कि आप अंधविश्वास करके उस चीज़ पे चल सको। हर चीज़ की कुछ ना कुछ सीमाएं होती है। इस तरह दोस्तों प्लानिंग की भी कुछ सीमाएं हैं। तो दोस्तों इसकी पहली सीमा हम बोल सकते हैं कि नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं है। कि नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं है या प्रभावी नहीं रहता। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि एक व्यवसाय को, एक बिजनेस जो एनवायरनमेंट होता है उसमें रहकर काम करना पड़ता है, ठीक है, उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। अब जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, व्यवसायिक पर्यावरण होता है, ये हमेशा परिवर्तनशील होता है। ये बात हमने पहले भी की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें दोस्तों बहुत सी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती है बिजनेस को। जैसे दोस्तों वो इकोनॉमिकल भी हो सकती है या फिर पॉलिटिकल हो सकती है, सरकारें बदल जाती है कि, या फिर सरकार का कितना हस्तक्षेप है एक व्यापार में वो चीज़, ठीक है। लीगली भी कोई कानून में कोई परिवर्तन आ जाए तो ये चीज़, और सोशली मतलब कोई रीति रिवाज में कोई फैशन में परिवर्तन आ जाए, तो इन सब चीज़ों से मिलके ही ये बनता है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। तो इसमें तेज़ी से परिवर्तन होते रहते हैं, जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि चेंजेस स्थायी नहीं है, मतलब चेंजेस जो हैं स्थायी नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है। यार आप एक नॉर्मल कंडीशन के लिए प्लान करते हो कि अगले आने वाले साल में हमें ये चीज़ करनी है, लेकिन दोस्तों परिस्थितियाँ असामान्य रही, मान लो प्राकृतिक आपदा आ जाए। प्राकृतिक आपदा का मतलब है भूकंप, बाढ़ वगैरह, या फिर ऐसी बीमारियाँ जो अभी चल रही है, कोरोना जैसी बीमारी आ जाए, तो आपके तो सारे प्लान फेल होने ही हैं। तो सारे प्लान फेल होने ही हैं। तो दोस्तों अगर चेंजेस ज़्यादा होते ना, इसी तरह सरकार में अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट आई, 2 साल में गिर गई, वो कोई नई पॉलिसी लाएगी। और फिर कांग्रेस की आई, वो भी केवल 3 साल चली, वो कोई नई पॉलिसी लाएगी। तो इस तरह वहाँ भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये चेंजेस बार बार होते हैं और जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी प्लानिंग फेल होती है और वहाँ पर नियोजन प्रभावी नहीं रहता है। अगली दोस्तों इसकी सीमा है कि नियोजन दृढ़ता पैदा करता है। नियोजन जो है दृढ़ता पैदा करता है। तो दोस्तों प्लानिंग में हम प्लान तो बना लेते हैं आगे का कि हमें ये करना है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी परिस्थितियां या कंडीशन आ सकती है व्यापार में जहां पर मैनेजर जो है इन प्लान में, इस जो प्लानिंग की है उसमें चेंजेस ना कर पाए। तो वहां पर दोस्तों ये परेशानी खड़ा करता है। कौन? नियोजन। प्लानिंग परेशानी खड़ा करती है। मतलब ये आप बोल सकते हो कि एक तरह से चीज़ें फिक्स हो जाती है। मान लो आपने कोई पॉलिसी बना ली अगले 6 महीने के लिए कि हमें इस पॉलिसी पे काम करना है, लेकिन परिस्थितियाँ बदल गई, चेंजेस हो गए वातावरण में, तो और इतनी जल्दी हुई है कि मैनेजर जो है अपनी पॉलिसी को बदल नहीं पाया। तो वहाँ पर दोस्तों ये नियोजन की दृढ़ता जो है ना परेशानी खड़ी कर देती है, वहाँ पर ये परेशानी खड़ी कर देती है। अब दोस्तों यदि बात की जाए इसकी अगली सीमा की, तो उसका नाम है दोस्तों नियोजन नव परिवर्तन को कम करता है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि बोले सर कल वाली क्लास में आपने बताया था इसका महत्व कि नियोजन जो है इनोवेशन को बढ़ावा देता है। अब दोस्तों आप बोल रहे हो कि नियोजन नव परिवर्तन को कम करता है, तो इसका क्या मतलब है? देखो दोस्तों सीधी सी बात है कि नियोजन में इनोवेशन तो है, नियोजन में ऐसी बात नहीं है, इनोवेशन है। क्योंकि नियोजन में हम हमारा बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, और बेस्ट ऑप्शन कैसे आएगा, नई नई क्रिएटिविटी कैसे आएगी, जब सोचेंगे, आदमी सोचेगा तभी तो आएगा ना, लाइक प्लान करेगा कुछ तभी तो नए नए इनोवेशन सामने आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, होता क्या है, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है ना, वो पूरे फर्म की या पूरी कंपनी की, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान बनाता है। बोले आने वाले टाइम के लिए ये प्लान है, ये सब हमें करना है। तो ये काम दोस्तों कहाँ होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पर, ठीक है।
अब दोस्तों टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको ऑर्डर देगा? मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को, ठीक है, तो उनको ये ऑर्डर देगा। अब होगा क्या, जो ये मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लोग होते हैं ना, वो दोस्तों बंद जाते हैं, वो बंद जाते हैं, उनको जैसे ऑर्डर मिलते हैं ना उसी के अनुसार काम करते हैं। वहाँ पर इनोवेशन नहीं हो पाता कि सर आपके प्लान में ये कमियां हैं, हम ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं। वहाँ तक बात नहीं जा पाती ना। अरे यार सीधी सी बात है, एक्चुअल वर्कर जो होते हैं उनको पता होता है कि सर के प्लान में ये कमी है, लेकिन सामने आकर कोई भी नहीं बोलना चाहता। सिंपल सी बात है, आप क्लास में बैठे हो और सर यदि कुछ चीज़ गलत पढ़ा रहे हैं तो कई बार क्या है, बोलने की हिम्मत नहीं रहती। वो चीज़ है ना, बोलने की हिम्मत नहीं रहती। इसी तरह दोस्तों मान लो आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो उसमें कई एक्टिविटीज़ हो रही है। अब उसमें किस तरह से हमें एक्टिविटीज़ करनी है, किस तरह से प्लान करता है, उसमें कुछ कमी रह गई। लेकिन आप क्लास के स्टूडेंट हो, आपको ये पता है कि ये चीज़ इस तरह से हो सकती थी, लेकिन आप लोग घबराते हो और अपने किसको, प्रिंसिपल को या जो भी हेड है इसका, उसको नहीं बोल पाते। सीधी सी बात है ना। तो आपकी क्रिएटिविटी वहाँ दब गई ना। आपको विचार आया, बोले नहीं हम डांस जो प्रतियोगिता है वो इस तरह से करेंगे, या फिर स्पोर्ट्स जो है इस तरह से हम करेंगे। लेकिन दोस्तों आप घबराहट के कारण या कोई भी और रीजन होते हैं, वो बात आप ऊपर तक नहीं बोलोगे, आप मन में रह जाओगे, तो क्रिएटिविटी आपकी दब गई। तो वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ मैनेजमेंट में भी होती है भाई। टॉप लेवल के जो मैनेजर वो प्लानिंग बना लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां होती है, वो नीचे लेवल के लोग नहीं बना पाते हैं। वो केवल जैसे जैसे ऑर्डर मिलते हैं उनको उस तरह से काम करते रहते हैं, तो वहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी दब जाती है। एकदम सीधी सी लैंग्वेज में गए तो दोस्तों वो केवल उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं रहता फिर, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि नियोजन जो है नव परिवर्तन को कम भी करता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी अगली सीमा है कि नियोजन बहुत महंगा है। सिंपल सी बात है, नियोजन महंगा है ही। नियोजन कैसे महंगा है दोस्तों? नियोजन कौन करता है? टॉप लेवल के जो मैनेजर करते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। अब वो लोग क्या है दोस्तों, स्पेशलिस्ट लोगों को हायर करते हैं। वो लोग विशेषज्ञ लोगों को हायर करते हैं कि साहब कंपनी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या टारगेट्स होने चाहिए। जैसे नहीं होते क्या दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइज़र आपने नाम सुना हो, या फिर पॉलिटिकल एडवाइज़र। ये जो एडवाइज़र लोग होते हैं ना, वही तो प्लान बनाते हैं, उनका प्लान करते हैं। तो इसी तरह के लोग क्या हायर करते हैं फिर ये लोग। अब ये लोग दोस्तों मोटी फीस भी लेते हैं, क्योंकि ये सारा डाटा एनालिसिस करते हैं, उस तरह से कंपनी का प्लान सेट करते हैं। तो बहुत इसमें दोस्तों पैसा खर्च होता है। पैसे के साथ साथ दोस्तों क्या खर्च होता है? टाइम भी खर्च होता है, क्योंकि पूरी रिसर्च के साथ, पूरे साइंटिफिक रिसर्च के साथ और पूरी अपनी जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके अनुसार डेटा कलेक्ट होते हैं, उसके अनुसार आगे की रणनीति तय होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि नियोजन जो है महंगा है। इसके अलावा दोस्तों इसकी अगली जो सीमा है वो हम बोल सकते हैं कि ये समय बर्बाद करता है। कई बार दोस्तों प्लानिंग में ही इतना समय लग जाता है कि एक्चुअल काम ही शुरू नहीं हो पाता। प्लानिंग की वजह से प्लानिंग में रह जाते हैं और काम शुरू नहीं कर पाते हैं, और फिर लेट हो जाते हैं, और अवसर जो हमें कैच करने थे, अवसरों का लाभ उठाना था, उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ये प्लानिंग कई बार इतनी भी ज़्यादा प्लानिंग नहीं होनी थी, इतनी भी ज़्यादा प्लानिंग में नहीं डूब जाओ कि समय बर्बाद हो जाए, उसी में समय बर्बाद हो जाए। प्लानिंग फिर धरी की धरी रह जाएगी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि ये एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, तो कई कंडीशन ऐसी आ सकती है जहाँ पर तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों प्लानिंग हमें अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इट टेक्स टाइम। यार प्लानिंग टाइम लेती है देखो, तो वहाँ पर कई बार हमें प्लानिंग को अवॉइड भी करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी लास्ट सीमा हम बोल सकते हैं कि नियोजन जो है सफलता की गारंटी नहीं है। हमने प्लान कर लिया अगले 1 साल में कंपनी की पोजीशन यहाँ होगी, अभी टॉप 50 में है, हमें जाना है टॉप 10 में, भारत की शीर्ष 10 कंपनियों में हमें जगह बनानी है, और हम बैठ गए। फिर वो सफलता थोड़ी है दोस्तों। प्लानिंग तो कर ली हमने, ये हम काम करेंगे उसके लिए, लेकिन जब तक एक्चुअल में काम नहीं करेंगे तब तक वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग तो खूब करते हैं लोग बाग।
और प्लानिंग दोस्तों करते कैसे हैं, प्लानिंग कर भी कैसे लेते हैं, पास्ट देखेंगे उसका, कि उसका पास्ट क्या है। और नॉर्मली मैनेजर क्या होते हैं कि पास्ट में जिस प्लानिंग से हमें सफलता मिली है, जिस प्लानिंग से हमें सफलता मिली है उसी को वो फ्यूचर में भी अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लानिंग पहले काम आई थी वो प्लानिंग आज भी काम आए, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, एनवायरनमेंट बदलता रहता है, ठीक है। जो प्लानिंग पहले काम आती थी वो प्लानिंग हो सकता है अब काम ना आए। तो हमें दोस्तों जो परिस्थिति चल रही है उसके ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम उसके अनुसार चल सकें। यदि कोई घटना हो भी जाती है तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि मान लो कोई कंडीशंस चेंज हो गई तो उसे मॉडिफाई तो हम कर सकें ना, ताकि हमारी प्लानिंग फेल नहीं होए, ठीक है। तो दोस्तों ये सीधी सी बात है कि आपने प्लानिंग बना ली वो आपकी सफलता की गारंटी नहीं है, आपको चेंज भी करने पड़ सकते हैं उस प्लानिंग में। ऐसे नहीं आप लेकर बैठ गए, ठीक है साहब हमने तो प्लानिंग कर ली, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग कभी भी सफलता की गारंटी नहीं है, प्लानिंग केवल एक बेस होता है, ये सॉल्यूशन नहीं देता प्लानिंग, ठीक है। अब कंक्लूजन दोस्तों यदि हम बोलें, इसका निष्कर्ष निकालें तो ये निकलता है कि नियोजन जो है व्यर्थ नहीं है, सीधी सी बात है, नियोजन बेकार की चीज़ नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ ये है कि हमें इसे ठीक ढंग से यूज करना पड़ता है, और बहुत हद तक जो हमारी परेशानियाँ आने वाले वातावरण में या आने वाले समय में हमारी जो परेशानियाँ वो बहुत हद तक उनको ये ठीक कर सकता है या फिर दूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं आप प्लानिंग कर लो और उसको आप पत्थर की लकीर मानकर काम करते रहो आगे, उसमें चेंजेस भी आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग अंधा या फिर अंधभक्त बन के नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें ध्यान में रख के प्लानिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी सीमाएं, ठीक है। सीमाएं देख ली, महत्व देख लिया, विशेषताएं देख ली और इसका अर्थ देख लिया। तो नियोजन करना तो चाहिए, नियोजन जरूरी है, ठीक है। बस इस तरह से होना चाहिए कि हम चेंजेस कर पाएँ। तो नियोजन करेंगे हम, अब नियोजन कैसे करेंगे, उसकी क्या प्रोसेस होगी वो हम आने वाले वीडियोज़ में जानने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो यदि दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।